देखिए, आज के समय में पति और पत्नी के बीच में झगड़े फसाद होना, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होना या मामला अदालत तक चला जाना बहुत ही ज़्यादा आम बात हो गई है। जैसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ घरों में रोज़ होती हैं, ऐसे ही रोज़ अदालतों में, फैमिली कोर्ट्स में लाखों हज़ारों की तादाद में पूरे भारत में मुकदमे दाखिल होते हैं। कुछ लोग हंसी खुशी से, आपसी समझौते से, तो कुछ लोग दूसरे के ऊपर दबाव बना करके खुद को इस बंधन से स्वतंत्र करने के पीछे लगे हुए हैं। जेन जी, जिसे हम लोग आज की जनरेशन कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है उनका, उन्होंने खुद को ये नाम दिया है कि वो जेन जी हैं। उनके द्वारा और इस जेन जी के प्रभाव में आकर के जो कुछ समय पहले जिन लोगों की शादियां हुई हैं, इस एरा से ठीक पहले, वो भी अपने रिश्तों को बर्बाद करके नई खूबसूरती ढूंढने के पीछे लगे हुए हैं। उनको ये लगता है कि वो इन चीज़ों से मुक्त होकर के सामने वाले पर दबाव बना करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना लेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता है? इस बात को तो कोई नहीं जानता। खुद वो लोग जो इस काम को कर रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं और फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है। बहरहाल, मैं बात करता हूं इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जजमेंट की, जिसके माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया, क्लेरिफाई कर दिया, वर्डिक्ट दी है, एक जजमेंट पास किया है, जिसमें यह कहा है कि शादी के कई साल के बाद जिस तरह से पत्नी के द्वारा पति पर या पति के द्वारा पत्नी पर क्रूरता के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वो सही नहीं है और उनको किसी भी तरीके से दहेज का या क्रूरता का मामला माना नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के एक लंबा समय व्यतीत होने के बाद अगर किसी तरीके का कोई एलिगेशन लगाया जाता है पत्नी के द्वारा अपने पति पर, इस वर्डिक्ट में यही चीज़ क्लेरिफाई की गई है, तो उसको किसी भी प्रकार से दहेज का मामला नहीं माना जा सकता। आजकल जिस प्रकार से इन कानूनों की आड़ में फर्जी मुकदमे दाखिल होते चले जा रहे हैं, कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ट्रायल कोर्ट्स में लंबी लंबी तारीखें लगती रहती हैं और कोई एक पक्षकार लंबे समय तक बिना किसी अपराध के, बिना किसी कसूर के सफ़र करता रहता है। तो कुल मिलाकर के उन सारी चीज़ों की लाइट में अब धीरे धीरे जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो अपेक्स कोर्ट्स हैं, वो अपने फैसलों में लगातार बदलाव करती नज़र आ रही हैं। जो मामला इस वक्त मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, उसमें भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को क्लेरिफाई कर दिया कि शादी के 9 साल बाद बिगड़े रिश्ते की वजह दहेज नहीं हो सकता। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में यह पाया कि एक व्यक्ति जिसने अपने सास और ससुर को विदेश यात्रा कराई थी, दामाद जिसने अपने सास ससुर को मां का दर्जा दिया और उनको फॉरेन ट्रिप कराई, उसके खिलाफ मनगढ़ंत मामला गढ़ते हुए उसकी पत्नी के द्वारा दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल किया गया था। न्यायमूर्ति अनीस गुप्ता की अदालत ने इस बात को स्पष्ट किया कि शादी के इतने साल बाद, जबकि जो दामाद था उसका कंडक्ट अपने सास ससुर के लिए इतना अच्छा रहा हो जैसा कि अपने माता पिता के लिए उसका रहा होगा, तो इस आधार पर कि उसने दहेज की मांग की होगी, इन सब चीज़ों को किसी भी प्रकार से ट्रस्टवर्दी नहीं माना जा सकता। इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता कि जो दामाद अपने सास ससुर को विदेश यात्रा पर ले जा रहा है, घुमा फिरा रहा है, इतना ज़्यादा खुद अपनी तरफ से पैसे खर्च कर रहा है, वो दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा या उसके प्रति क्रूरता किसी भी प्रकार से करेगा। सुल्तानपुर के निवासी का ये मामला है। जो दामाद हैं, जो पुरुष है, उसका नाम नवीन वर्मा है और इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो मामला दर्ज हुआ था, वो नवीन और उसके माता पिता के खिलाफ उसकी पत्नी के द्वारा दर्ज कराया गया था। और ज़्यादा जब समरी में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट गई तो उसने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने इन सभी लोगों को बिना कुछ देखे समझे बतौर आरोपी तलब कर लिया था। जो नवीन है, नवीन ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहां से फिर उसको रिलीफ प्राप्त हुई। नवीन और किरण, इस व्यक्ति की पत्नी का नाम किरण है, उनकी शादी 2007 में हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे हुए। दोनों 2014 में, अब ये लोग अमेरिका में रह रहे थे, शादी करने के बाद ये अमेरिका चले गए थे और 2014 में वो यहाँ पर वापस आए, भारत आए और एक फ्लैट खरीद करके दोनों साथ साथ रहने लगे। कुल मिलाकर के जो नवीन था, उसकी बातचीत अपनी एक पुरानी किसी एक महिला मित्र के साथ शुरू हुई, ऐसा इस केस में पाया गया। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, और आपत्ति करने पर जब नवीन नहीं माना तो पत्नी बच्चों के साथ प्रयागराज आ गई।
पत्नी के द्वारा 2017 में पति नवीन, ससुर इंद्रदेव वर्मा और अनारकली जो सास हैं, उनका नाम अनारकली है, उनके इन तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा का, दहेज उत्पीड़न का। और इस पूरे के पूरे मामले की सुनवाई के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि भाई ये आदमी तो बहुत ज़्यादा गुड बिहेव करने वाला था, इसने तो अपने सास ससुर को भी विदेश यात्रा कराई थी। तमाम प्रकार के पर्चे और रसीदें इस व्यक्ति के द्वारा दाखिल की गई, जिससे साबित हुआ कि इसने कभी भी दहेज प्रताड़ना से संबंधित कोई भी क्रूरता अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं की। अब वो अलग मामला है कि वो अपनी महिला मित्र से बात कर रहा था, वो अलग मैटर है। आप उसको बाइगेमी में रख लो, आप उसको और किसी चीज में रख लो, इलिसिट रिलेशनशिप्स वगैरह की कैटेगरी में रख लो, लेकिन जहां स्पेसिफिकली दहेज से संबंधित आरोप लगाया जाता है, तो इस मामले में कोर्ट ने पाया कि ये किसी भी प्रकार से दहेज प्रताड़ना का मामला साबित नहीं होता। पति द्वारा यानी कि पुरुष के द्वारा सिर्फ किसी महिला से बातचीत चालू कर दिया जाना, उसके साथ किसी प्रकार से बैठना, घूमना फिरना, बातें करना, ये कम से कम दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामला तो कहीं से भी साबित नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को सेटल्ड कर दिया कि अगर शादी के बहुत लंबे समय के बाद दहेज उत्पीड़न का कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।